गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप जो है आपको आगे जर्नल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, क्योंकि सारी जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट जो है ये अकाउंटिंग के जो 3 रूल है, गोल्डन अकाउंटिंग के रूल जो है उसी के आसपास जो है ये सारे जो है अकाउंटिंग जो है जर्नल और लेजर होते हैं। तो इसलिए वीडियो को जो है आप जल्दी से जल्दी सेव कर लीजिए। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। एक वीडियो जो है आपको जो है बोर्ड एग्जाम में कई मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में हम जो है वो दोनों टाइप देखने वाले हैं, दोनों अप्रोच देखने वाले हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी और मॉडर्न अप्रोच भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय अकाउंट्स। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज ए समरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ये जो है बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है किसी ना किसी पर्सन से, एसेट से, लाइबिलिटी से, एक्सपेंसेस के या इनकम से रिलेटेड, इन सब का एक समरी रिकॉर्ड, इसको अकाउंट कहा जाता है। और अकाउंट को अब जो है 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। अब यहाँ पे जो है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, हम दोनों अप्रोच देखने वाले हैं, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न अप्रोच भी। ज्यादातर स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच ही देखते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोच देखने वाले हैं। तो एज पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। ये सबको मालूम तो होता है, सब रट्टा मार लेते हैं, लेकिन हम पूरा जो है आज ये बेसिक से पूरा समझने वाले विद एग्जाम्पल, जिसे देखने के बाद जो है आप अकाउंटिंग में यकीन माने बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको अकाउंटिंग के जो है गोल्डन रूल और जर्नल एंट्रीज आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए, पहला जो टाइप है वो है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। वैसे तो 2 टाइप होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में 2 आते हैं, रियल और नॉमिनल। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट ये किससे रिलेटेड होता है? पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये 3 चीजों से 3 पर्सन इसमें आते हैं। पर्सन में नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन में कौन आएगा? नेचुरल पर्सन में अजय, विजय, राम, श्याम, राम, रहीम, अमर, अकबर, एंथनी, ये सब जो है हम सब आते हैं नेचुरल पर्सन में। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहेंगे? क्रिएटेड बाय लॉ, जिससे कानून ने एक पर्सन की मान्यता दी है, जिसमें जो जितने भी कंपनीज है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, ये सब जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जहाँ कोई कंटेन है जहाँ पे किसी ना किसी पर्सन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम आते हैं। तो ये है पहला अकाउंट का टाइप, पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में वन अकाउंट रिसीव्स द बेनिफिट, another gives the benefit in the form of cash, goods and asset। अब सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट किससे रिलेटेड है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग के रूल समझने के लिए। तो अपने 3 टाइप तो आपको मालूम हो ही जाते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट किससे रिलेटेड है। तो पहला पर्सनल अकाउंट, ये किससे रिलेटेड होता है? तो पर्सनल अकाउंट ये नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से रिलेटेड होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इसको और शॉर्ट करूँ, तो इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे रिलेटेड पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? वन अकाउंट रिसीव्स द बेनिफिट एंड अदर गिव्स द बेनिफिट। एक पर्सन फायदा लेता है तो दूसरा उसको फायदा देता है, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? ये है रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट के ये किससे रिलेटेड होता है? इट इज रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट एंड गुड्स। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है। टेंजिबल विच कैन सी, टच एंड फील, और इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू और टच नहीं कर सकते। अब ऐसी कौन सी एसेट है जो दिखाई नहीं देती है? जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल एसेट होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी अदर एसेट की तरह इसको बेच के आप कैश जो है वो हासिल कर सकते हैं। और तीसरा अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट। इट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ठीक है।
खर्चे, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड होता है ये नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमने 3 अकाउंट अभी देख लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे रियल अकाउंट में हमने एसेट देखे। अभी एसेट क्या होता है? एसेट मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन खरीदता है बिजनेस चलाने के लिए, जिसका इस्तेमाल वो बिजनेस में करता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें उसके लिए एसेट होती है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट ये किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस वो ऐसे खर्चे जो आप किसी की सर्विस के बदले उसको पेड कर रहे हो, तो वो आपके लिए खर्चा होगा। और अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपको आपकी सर्विस के बदले में कुछ मिलेगा, वो आपके लिए इनकम होगा, ठीक है। तो ये खर्चा और ये इनकम हुआ। अब लॉसेस और प्रॉफिट क्या है? गेन मतलब प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जो पैसा, एडिशनल पैसा हमें बचता है, उसको हम गेन कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। और वही बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जो पैसा डूब जाए तो उसको लॉस कहा जाता है, तो इसको लॉसेस कहते हैं। तो ये आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट किससे रिलेटेड है, तभी जो है आप वहां पे वो रूल जर्नल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो 3 चीजें तो हमने देख लिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब इनके कुछ रूल है जिसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, यानी कि डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है, रियल अकाउंट का अलग है और नॉमिनल अकाउंट का अलग है। तो अभी हम ये तीनों के रूल देखने वाले हैं और इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यह है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया रियल अकाउंट का रूल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है। इसको जो है हम इस तरह बॉक्स में डाल देंगे, रूल को बॉक्स में डाल देंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखे और आसानी से हमें याद भी रहे। थोड़ा करिए, ठीक है, इसको इस तरह डाल देते हैं। हाँ, तो ये तीनों अकाउंटिंग के रूल हमने भी देख लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ 1 बाय 1 इसको हम समझेंगे और समझने के बाद जो है प्रैक्टिकली जो है जर्नल एंट्री किस तरह से होंगी डेबिट और क्रेडिट की, वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट क्या है? इट इज नथिंग बट अ 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको डेबिट साइड बोलते हैं और अकाउंट की जो राइट हैंड साइड होती है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो ये जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? साइड से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब ये रूल देखिए, पर्सनल अकाउंट का रूल जो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसका मतलब समझिए, ये यहाँ पे जो 2 वर्ड है वो इंपॉर्टेंट वर्ड दिए है, रिसीवर और गिवर। तो रिसीवर किसको बोलेंगे? रिसीवर का मतलब है फायदा लेने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पूरे रूल का मतलब क्या है? ये रूल का मतलब ये है कि अगर कोई रिसीवर है तो हम उसका अकाउंट डेबिट करेंगे और अगर कोई गिवर है तो हम उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। रिसीवर फायदा लेने वाला। अगर कोई पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमसे किसी तरह का फायदा ले रही है तो वो रिसीवर हुई, हम उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर वही पर्सन, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म हमको किसी तरह का फायदा दे रही है तो वो गिवर होंगे, उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो रिसीवर का अकाउंट हमें डेबिट करना है और गिवर का अकाउंट क्रेडिट करना है, ठीक है। कौन किसका? वो सामने वाली पार्टी, पर्सन जिससे हम लेन देन कर रहे हैं, जिससे हम लेन देन कर रहे हैं। लेन देन जो हम कर रहे हैं वो लेन देन, आपको याद रखिए यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, जो अकाउंटिंग होती है, जो ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, हिसाब किताब किए जाते हैं, वो लेन देन का किया जाता है, ठीक है। लेन देन, ट्रांजेक्शन, ठीक है।
अब लेन देन जो होता है वो किसी ना किसी पर्सन के बीच में होता है, दो व्यक्ति जरूरी है ना। तो यहाँ पर्सन के बीच में ही लेन देन होगा। अब लेन देन किस चीज का होगा? लेन देन या तो गुड्स का होगा, एसेट्स का होगा, या सर्विस का लेन देन होगा। अब लेन देन जो होता है वो लेन देन या तो एसेट का होता है, या गुड्स का होता है, या सर्विस का लेन देन होता है। ठीक है, ये जो एसेट है, ये एसेट का जब आप लेन देन करते हैं तो एसेट ये एक्चुअल में होती है, दिखती है, ये रियल होती है ना। और ये जो लेन देन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? पर्सन के बीच में हो रहा है। तो अब ये लेन देन में आपने क्या निचोड़ निकाला लेन देन का, कि लेन देन पर्सन के बीच में होता है, तो इसीलिए पहला जो अकाउंट का टाइप है वो पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए पर्सनल अकाउंट आया। अब लेन देन किस चीज का हो रहा है? एसेट और सर्विसेज का, एसेट गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एसेट जो है, ये एसेट एक्चुअल में दिखती है, फील होती है, वो रियल में होती है, इसलिए इसको एसेट को रियल अकाउंट में क्लासिफाइड किया गया है। और तीसरा जो है वो सर्विसेज है ना, हम किसी के लिए काम कर रहे, कोई हमारे लिए काम कर रहा, हमको कोई सर्विस दे रहा है, या हम किसी को सर्विस दे रहे, तो सर्विसेज ये दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी होती है, इसलिए हमको वहां पे उसको नॉमिनल मानना पड़ता है। तो ये आपने देखा अकाउंट किस तरह से जो है, ये तीनों जो है अकाउंट के टाइप आए। तो ये लेन देन जो हो रहा था वो पर्सन के बीच में हो रहा था, व्यक्तियों के बीच में, तो पहला पर्सनल अकाउंट आ गया। फिर बाद में किस चीज का लेन देन हो रहा है? एसेट, गुड्स या सर्विसेज का। तो एसेट ये सब दिखती है और सर्विसेज ये दिखती नहीं है। जो चीज दिख रही है, एक्चुअल में है, दिखाई दे रहा है ना, क्या वो होने वाला है या जो है उसके पैसे आपको मिलने वाले हैं, तो वो जो है वो रियल में है। ठीक है, अब यहाँ एक कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि गुडविल भी नहीं दिखती, तो फिर वो रियल कैसे मान रहे? ठीक है, वो तो कैश में कन्वर्ट होती है ना आगे, उसको आप बेच सकते हैं, है ना, बेच के जो है वो कैश में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो गुडविल जो है ये इट इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट, भले ही नहीं दिखाई देती लेकिन दूसरे एसेट की तरह आप उसको भी बेच सकते हैं। तो एसेट या सर्विस का लेन देन हो रहा है, गुड्स, एसेट, सर्विस। तो एसेट इसको रियल मानेंगे और सर्विस इसको हम नॉमिनल मानेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में जो है वो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी होती है, इसलिए उसको नॉमिनल माना जाता है। इसलिए अब ये जो आप देखेंगे ट्रेडिशनल अकाउंट में, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को ये तीन कैटेगरी में इसीलिए डिवाइड किया गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पहला है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेन देन के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, तो हम जो जिससे लेन देन कर रहे हैं सामने वाला व्यक्ति, उसके बारे में सोचना है आपको, वो रिसीवर हो रहा है कि गिवर है। अगर वो रिसीवर हो रहा है अजय, अगर हमसे लेन देन कर रहे हैं, मुझसे कोई चीज खरीद रहे, बेच रहे, तो देखो वो रिसीवर है कि गिवर है। वो अगर रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट करो, वो अगर गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करो। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड है डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब ये किससे रिलेटेड है? एसेट। जब एसेट का लेन देन होता है तो क्या रिजल्ट निकलता है? या तो एसेट हमारे बिजनेस में आती है या हमारे बिजनेस से जाती है। इफ एसेट कम्स इनटू बिजनेस, इट्स अकाउंट डेबिटेड। इफ एसेट गोज आउट फ्रॉम अवर बिजनेस, इट्स अकाउंट क्रेडिटेड। अगर हमारे बिजनेस में कोई एसेट आ रही है तो आने वाली वो एसेट का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और अगर हमारे बिजनेस से कोई एसेट जा रही है तो जाने वाली उसी एसेट का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट ये किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। और ये सब क्या है, ये मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ कि एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है। खर्चा है तो खर्चे का अकाउंट डेबिट करो, और अगर इनकम है तो इनकम का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो चलिए अब इसको जो है एक एग्जाम्पल के साथ जो है हम समझ लेते हैं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल के तीनों अकाउंट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, चलो पहले लेते हैं एग्जाम्पल। परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹50,000। अब देखिए क्या खरीद रहे, पहले तो ट्रांजेक्शन समझ में आना चाहिए, तभी हम इसकी एंट्री कर पाएंगे, है ना। परचेज खरीदा, क्या खरीद रहे? फर्नीचर। फर्नीचर है और ये एक्चुअल में क्या है, ये एसेट है। अब एसेट को कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट का। क्या रूल है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या मतलब है इसका? अगर एसेट आ रही है तो आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर एसेट जा रही है तो जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट करें। अब खरीदने से फर्नीचर ये एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है, तो आने वाली ये एसेट का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, इसलिए क्या अकाउंट डेबिट होगा यहाँ? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ 2। और क्या जा रहा हमारे पास से? कैश। कैश भी क्या है? ये एसेट है ना, एक एसेट आ रही तो दूसरी जा रही।
आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट करें, जाने वाले एसेट का अकाउंट हम क्रेडिट करें। तो कौन सी एसेट जा रही? कैश। तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही अकाउंट जो है वो एसेट से रिलेटेड है, दोनों को रियल रूल लगा, एक एसेट आ रही है और दूसरी जा रही है। आने वाले एसेट का अकाउंट हमने डेबिट करे और जाने वाले एसेट का अकाउंट हमने क्रेडिट किए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। सोल्ड मशीनरी, सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹20,000 टू राहुल ऑन क्रेडिट। सोल्ड मतलब अब बेचा। अब हम क्या बेच रहे? मशीन। मशीन एसेट है, फिर एसेट को रियल रोल लगेगा, ठीक है। कितने में बेच रहे? 20,000 में। टू का मतलब होता है को। किसको बेच रहे हैं हम? राहुल को। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी में। अब राहुल को हम उधारी में मशीन बेच रहे, ठीक है। उधारी में बेचेंगे तो पैसे आएंगे क्या? पैसे नहीं आएंगे। यहाँ पे हम राहुल को बेच रहे। अब राहुल कौन है? यहाँ देखना है आपको, राहुल पर्सन है। अब राहुल पर्सन है तो पर्सन को कौन सा रूल लगता है? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपको ये देखना है कि राहुल रिसीवर है कि गिवर है, ठीक है। हम उसको मशीन बेच रहे, वो हमसे मशीन उधारी में ले रहा है, इसलिए वो रिसीवर हुआ। तो राहुल यहाँ पे रिसीवर हो रहा है। तो राहुल रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो रिसीवर यहाँ कौन है? राहुल है। इसलिए हम किसका अकाउंट डेबिट करेंगे? राहुल का। इसलिए क्या अकाउंट डेबिट हो जाएगा? राहुल। राहुल अकाउंट डेबिट हुआ। टू क्या जा रहा है हमारे पास से? मशीन। मशीन बेच रहे, एसेट है, जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट हियर? मशीनरी। तो क्या अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम? मशीनरी का। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हमने देख लिए। एक में जो है दोनों रूल लगे रियल के, यहाँ एक पर्सनल और एक रियल का लगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम परचेस गुड्स ऑफ ₹25,000। परचेस मतलब खरीदा। क्या खरीद रहे? अब यहाँ गुड्स खरीद रहे 25,000 के, ठीक है। बिजनेस अगर हम करते हैं तो बिजनेस में चीजें खरीदे और बेची जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि गुड्स जो खरीद रहे हैं, ये गुड्स को अब हम क्या माने? रियल माने कि नॉमिनल माने, है ना। अब गुड्स परचेज कर रहे, तो परचेज ये क्या है हमारे लिए? हमने उसे क्या मानना चाहिए? इसको रियल मानना चाहिए कि नॉमिनल मानना चाहिए? अब मैं एक आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। बहुत से स्टूडेंट का यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि परचेज को कौन सा रूल लगाना, रियल के नॉमिनल। परचेज को जो है ऑलवेज नॉमिनल रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्यों भाई? गुड्स तो आ रहे ना, आने वाले गुड्स का अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि गुड्स आपने खरीदे, ठीक है। अब खरीदने के बाद क्या वो गुड्स आपके पास बचे रहेंगे? गुड्स काय के लिए खरीदते हैं? हम बेचने के लिए, है ना। अब आपने 25,000 के गुड्स खरीदे, परचेस 25 दिख रहा है, ठीक है। अब अकाउंटेंट आ रहा है, वो बोल रहा है कि परचेस दिख रहा है 25,000, बताओ कहाँ है गुड्स? अब वो गुड्स तो आपने बेच दिए कस्टमर को, तो गुड्स तो बिक गए ना, चले गए ना। तो आप गुड्स दिखा सकते क्या? तो रियल में वो गुड्स आपके पास अब है क्या? फिर आप उसको दिखा सकते, लेकिन आपने तो खरीदे थे। तो वो तो अब रियल कब रहते? जब वो गुड्स आपके पास होते। तो यहाँ गुड्स अब आपके पास है ही नहीं ना, इसलिए अब आप उसको रियल नहीं बता सकते, तो आपको उसको नॉमिनल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉमिनल जो है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो परचेज जो है अब ये खर्चा है कि इनकम है? तो परचेज इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। कोई भी चीजें आप खरीद रहे, किसी से गुड्स ले रहे कि सर्विस ले रहे, जब आप पेमेंट करते तो वो आपके लिए खर्चा होता है। तो यहाँ पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये जो है गुड्स हम ले रहे या सर्विस ले रहे, उसके बदले जब आप पेमेंट करेंगे वो खर्चा होगा। तो परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, ये याद रखना है आपको हमेशा। और एक्सपेंडिचर का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए यहाँ क्या अकाउंट डेबिट होगा? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट। टू क्या जा रहा हमारे पास से? कोई चीज खरीदे हमने, नकदी खरीदे, पैसा जा रहा, कैश जा रहा, कैश एसेट है, जा रही है। एसेट को रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हियर? कैश। कैश के नाम से। तो एक बात हमेशा याद रखना है आपको, परचेज जो रहेगा उसको नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, ठीक है। अब परचेज की तरह सेल भी है, चलो देखते। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 टू विप्रो कंपनी, ठीक है। सोल्ड मतलब बेचा। आप क्या बेच रहे? गुड्स। हमारा बिजनेस ही है चीजें खरीदना और बेचना। हम चीजों को खरीदते और बेचते, यही तो बिजनेस है ना, ठीक है। कितने के बेच रहे? 12,000 के। टू मतलब को, विप्रो कंपनी को बेच रहे। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि नकदी में बेच रहे कि उधारी में बेच रहे। जब ये लिखा ना हो
लेकिन ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का पर्सन का नाम दिया हो तो आपको याद रखना है ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा हमेशा, भले वो लिखा हो या ना लिखा हो। तो यहाँ हम विप्रो कंपनी को डायरेक्टली बेच रहे, उसका नाम दिया है तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होगा। अब उधारी में बेच रहे तो पैसा तो आएगा नहीं। विप्रो कंपनी को बेच रहे तो विप्रो कंपनी कौन है यहाँ? विप्रो कंपनी यहाँ पर्सन है। सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो विप्रो कंपनी को भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ विप्रो कंपनी हमसे गुड्स ले रही, वो रिसीवर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का अकाउंट डेबिट करेंगे। और यहाँ रिसीवर कौन है? विप्रो कंपनी, इसलिए किसका अकाउंट डेबिट होगा? विप्रो कंपनी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से। और 2 अब हम सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं हम? गुड्स, है ना। अब गुड्स बेच देंगे, बेचने के बाद तो गुड्स दिखता नहीं है ना, तो गुड्स तो हम लिखेंगे नहीं, उसको रियल तो मानेंगे नहीं, उसको नॉमिनल मानना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स क्या कर रहे हैं हम? सेल कर रहे हैं। सेल से जब हम कोई गुड्स किसी को देते या किसी को सर्विस देते तो पैसा हमको मिलता, तो अपने लिए वो इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता। तो सेल यहाँ पे अपने लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या अकाउंट लिखेंगे हम? सेल। क्या अकाउंट क्रेडिट करेंगे? सेल, क्योंकि सेल इज ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से हम ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। तो चलिए अब और नॉमिनल अकाउंट के कुछ ले लेते हैं ट्रांजेक्शन। पेड सैलरी ऑफ ₹5,000। ठीक है, काय के पैसे पेड कर रहे हैं हम? सैलरी। सैलरी यूं ही देती क्या किसी को? हम उससे पहले सर्विस लेते हैं उसकी, उससे महीना भर काम करवाते और उसके बाद सैलरी पेड करते। ठीक है, सर्विस के बदले में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो खर्चा होगा। तो यहाँ सैलरी अपने लिए खर्चा है और खर्चे को कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट करना है, तो सैलरी हमारे लिए यहाँ एक्सपेंसेस हुआ क्योंकि हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए सैलरी अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा 5,000 से। 2 सैलरी के क्या पेड कर रहे हैं हम? पैसे। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। कैश एसेट है, एसेट को रियल रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर व्हाट गोज आउट? कैश। ठीक है, तो ये नॉमिनल रूल के हिसाब से कैश जो है सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ और रियल रूल के हिसाब से कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन। पेड कमीशन ऑफ ₹8,000। अब काय के पैसा पेड कर रहे हैं हम? कमीशन का। कमीशन यूं ही देते क्या हम किसी को? सर्विस के बदले देते। ठीक है, उसकी सर्विस लेते हैं फिर पेमेंट करते हैं, तो कमीशन अपने लिए क्या होगा? अब यहाँ खर्चा होगा, और खर्चे का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ डेबिट हो जाएगा। और कमीशन के पैसे पेड कर रहे इसलिए क्या जाएगा हमारे पास से? कैश। अगर चेक के थ्रू पेमेंट होता तो यहाँ कैश के बजाय बैंक आता, ये बात आपको याद रखनी है। अब नंबर 7 अब देखते हैं, एक आधा इनकम का लेते हैं। रिसीव्ड, हाँ, रेंट ऑफ ₹10,000। रिसीव्ड मतलब मिला। क्या मिल रहा है? रेंट। रेंट के पैसे मिल रहे, 10,000 रुपए रेंट के मिल रहे ना, पैसा मिल रहा है ना। क्या आ रहा? कैश। पैसे मिल रहे तो कैश आ रहा। कैश एसेट है, आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल रूल के हिसाब से क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। हियर व्हाट कम्स इन? कैश। तो आने वाले कैश का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो काय का पैसा मिल रहा है यहाँ? रेंट का। कोई भी रेंट हमको यूं ही देता क्या? नहीं, पहले हमको उसे सर्विस देनी पड़ती, घर किराए से देना पड़ता, फिर रेंट मिलता है। तो रेंट हमको सर्विस के बदले में मिल रहा है, तो रेंट अपने लिए अब इनकम होगा, और इनकम का अकाउंट यहाँ क्रेडिट होता है, इसलिए रेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ 6-7 एग्जाम्पल देखे कि पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट जो है उसके जो है रूल किस तरह से डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लीकेबल होंगे। ये पूरे के पूरे तीनों रूल हमने एग्जाम्पल के साथ देखे, समझे। ये वीडियो अगर आपको जो है समझ में आया होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है और कुछ आप अकाउंट से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम पॉसिबल हुआ तो अपना नंबर भी देंगे, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर कमेंट करो। ठीक है, आपके जो है मैसेजेस करो प्रॉब्लम को, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपके जो है जितने भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये भी आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब आपकी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ इस लेक्चर में तो हमने सिर्फ क्या किया है, ट्रेडिशनल अप्रोच ही देखा है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है मॉडर्न अप्रोच भी देखेंगे, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो है डेबिट क्रेडिट के रूल अलग होंगे, और वहाँ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट नहीं आएगा। वहाँ पर्सनल रियल नॉमिनल के बजाय एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन
और प्रॉफिट आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो वहां पे कौन सा रूल रहेगा? क्या यही सिर्फ एक रूल अकाउंटिंग जो है ट्रेडिशनल अप्रोच कर लिए तो भी काफी है क्या? तो भी काफी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मॉडर्न अप्रोच के रूल भी अप्लीकेबल होते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के रूल जो है हम जो है वो जो है उसको भी अभी जो है इसमें थोड़ा 5 मिनट में जो है एक ही रूल में हम जो है उसको देख लेते। तो चलिए इसमें फटाफट हम उसको भी देख लेते, आपके कंसेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो अकाउंट्स है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। ठीक है, अब उसका रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का? उसका रूल जो है आपको याद रखना है। इसका मैं एक शॉर्टकट बना के दे रहा हूं रूल डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट डिक्रीज और इंक्रीज के हिसाब से है ये रूल। ठीक है, डेबिट जो होगा इंक्रीज इन एसेट, ए फॉर एसेट, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी ऑब्लिक कैपिटल। कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी, इसलिए हम लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल एक साथ बना रहे। क्रेडिट इसका उल्टा, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑब्लिक कैपिटल। तो डेबिट और क्रेडिट का एक सिंपल रूल जो बहुत बड़ा बनने वाला था, उसको एक ही रूल में मॉडर्न अप्रोच के एक ही रूल में हमने समझ लिया है। तो एक रूल भी आपको ये याद हो गया ना मॉडर्न अप्रोच का शॉर्टकट में, तो समझ लिया आपको अकाउंटिंग का रूल डेबिट, गोल्डन रूल डेबिट और क्रेडिट का समझ में आएगा। ये कब लगाना है, कहाँ लगाना है? ये ज्यादातर जो है एसेट लाइबिलिटी वाले कंटेंट, कैपिटल वाले कंटेंट अगर आते हैं जहां आपको नहीं लग रहा कि पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या होगा, तो आप ये रूल से भी उसको समझ सकते हैं। अब एक एग्जांपल, जैसे आप वही एग्जांपल ले लो इसको भी। परचेज फर्नीचर ₹80,000, 80,000 का फर्नीचर खरीदा। इससे क्या होगा, एक एसेट हमारे पास बढ़ेंगी तो एक कैश की एसेट कम होगी। कौन सी एसेट बढ़ेंगी? फर्नीचर वाली। डेबिट इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, विच एसेट इंक्रीजेस? फर्नीचर, तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन सी एसेट कम हो रही है? एक एसेट कम भी हो रही है, डिक्रीज इन एसेट, वो कैश की है। तो सेम जो ट्रांजेक्शन हमने अभी यहाँ ये जो है इसमें लिए, ये भी ट्रांजेक्शन को आप इस रूल के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों रूल, तो भी सेम ही एंट्रीज आएंगी, कोई अलग एंट्रीज नहीं आएंगी। ठीक है, कैपिटल जो है इंक्रीज हो रहा है, अगर कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है या लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो पर्टिकुलर लाइबिलिटी और कैपिटल का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ये शॉर्टकट है मॉडर्न अप्रोच के रूल का। ये एक रूल जो है आपके बहुत काम आएगा मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच का ये पूरे 3 रूल नहीं भी याद रह रहे, ट्रेडिशनल का एक रूल भी ये याद रहा, यानी 2 मिनट 5 मिनट में, तो आप जो है सारे अकाउंटिंग के जो है प्रॉब्लम जर्नल एंट्रीज के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और जो एक सेपरेट वीडियो चाहिए मॉडर्न अप्रोच पे भी, अगर आप उससे पूरे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप जो है कमेंट करके बताएं कि वीडियो वाकई में आपको समझ में आया कि नहीं समझ में। और इस वीडियो को जरूर सेव कर ले, ये बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही काम का आने वाला है। और अगर आपके कोई पहचान का कोई स्टूडेंट है ना, जो बोर्ड एग्जाम अभी देने वाला है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसको आप उसे शेयर कर ले ताकि उसको इसका फायदा जरूर मिले। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपके जो डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।